सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी यहाँ, ये देखिए आज है नवमी और दिन है संडे के दिन नवमी थी, तो फिर यहाँ मैं हवन की तैयारी, सबसे पहले हवन की तैयारी करने लगी। और वहाँ मैंने रख दिया है, आगे तो मैंने बूंदिया, प्रसाद में बूंदिया बना लिया है और उसके बाद मैं खीर वहाँ रख दी थी, गैस पे चढ़ा दिया था। वो खीर पक रही थी उधर, तो यहाँ मैं सोची कि सबसे पहले ये देखिए, आगे मैं शाम को ही इसमें थोड़ा सा गेहूँ, चावल और काली तिल, जौ, इतना चारों चीज़ को मैंने धुल के पंखे में सुखा लिया था। सुखाने के बाद ये जब बिल्कुल सूख चुका था, तो ये देखिए, जो जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया, तो अब इसमें मैं डालूँगी गुड़ और जो हवन वाली सामग्री आती है ना वो। और आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं बनाया ही ली हूँ। और जैसे बेल वगैरह मैं घर का ही रहता है, बेल ज़रूर डालना चाहिए। बेल को जिसे कूट के सुखा के, उसके बाद ये गर्मी में ही जब छोटे छोटे होते हैं ना, तभी सुखा के रख लीजिए, तो बहुत काम का चीज़ होता है। तो इतना चीज़ मैं यही जो हवन सामग्री है यही वाली मैं मंगाती हूँ, नहीं तो सब अपने घर का शुद्ध होता है। जितना मैं सब कुछ धुल के सुखा के वो चीज़ किया और गुड़ डाला, और ये देखिए घी, शहद और कमलगट्टा, इतना सब हवन में डालती हूँ। तो ये देखिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बना लिया हवन। और हवन चाहे थोड़ा सा ही बनाइए, 5 ही आहुति दीजिए, पर हवन ऐसा होना चाहिए बिल्कुल घी से बिल्कुल डूबा हुआ, जैसे गीला गीला होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक थाली हवन बना लिए उसके बाद वो बिल्कुल उसमें घी भी न डालें, तो ऐसा हवन नहीं होना चाहिए। तो हवन चाहे आप थोड़ा सा ही बनाइए, पर अच्छा बनाइए। तो ये देखिए वहाँ से मैं हवन तैयार कर लिया। और यहाँ पूड़ी और खीर ये सब पर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि आज के दिन ना लास्ट दिन मुझे पता नहीं कैसे ऐसे लगता है कि अब पूजा नहीं कर पाऊँगी। 9 दिन जो शांति होती है ना, तो वो अलग ही शांति होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, ना कोई प्रसाद बनाने का। तो ये देखिए, ये मैंने अपने हाथों से बूंदिया भी बनाया है। जितना भी बनाया प्रसाद आज कोई भी बिल्कुल भी नहीं लगा, मैं अपने से ही अपने हाथों से माता रानी के लिए प्रसाद पूरा बना लिया था। पूड़ी, खीर, बूंदिया और चना, तो इतना चीज़ मैं और चना मैं कैसे बनाती हूँ, देसी घी में, और ये जो सेंधा वाला नमक होता है वो डाल के तल लेती हूँ थोड़ा सा बस, और शाम को ही भिगा के रखती हूँ। तो ये मैं यहाँ आज माता रानी को लगाऊंगी भोग। तो भोग में अन्न का ही आज भोग लगता है। तो यहाँ मैं माता रानी को और जितने सब लोग को अलग अलग से खिला दे रही हूँ, खिला के इनको भोग लगा के उसके बाद आज लास्ट बार पूजा होगी। तो थोड़ा सा जैसे कष्टदायी होता है, क्योंकि पता नहीं क्यों 9 दिन इतनी शांति होती है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और पता नहीं मुझे ही ऐसा लगता है कि सबको ये लगता है, मुझे तो भाई 9 दिन कैसे जाता है माँ के चरणों में, शरण में, कि मैं कुछ न समझ पाती हूँ 9 दिन मेरा। और भूख प्यास तो बिल्कुल लगती ही नहीं, ऐसा लगता है कि बल्कि 9 दिन मेरा कैसे गया मैं खुद ही नहीं समझ पाती, ना तो भूख ना प्यास, बस इतनी माता रानी शक्ति देती है ना कि बिल्कुल जैसे एनर्जी फुल रहती है। और बिल्कुल भी कभी भी ना प्यास का एहसास होता है, ना भूख की एहसास होती है, ना कुछ भी। बस ये रहता है, एक लगन रहती है कि सुबह उठना है, पूजा करना है, फिर दोपहर में थोड़ा बहुत जैसे सप्तशती का पाठ किया और फिर नाश्ता वगैरह किया, फिर से शाम की पूजा। पता ही नहीं चलता 9 दिन की भाग दौड़ वही। और मेरा ही नहीं, जैसे मेरे चारों बच्चों का भी वही होता है, और मेरी देवरानी है वो भी, वो पता है अभी तो मैं इतना ही वीडियो, और शाम को ये हुआ कि कलश जब हिल गया तो अब रहने देते हैं, और शाम की आरती नहीं करते हैं, बस चालसा करेंगे। पर देवरानी तब भी बोली नहीं यार, मन ही नहीं कर रहा है, आएंगे करने ज़रूर, शाम को भी पूजा होगी। तो ऐसा होता है कि बड़े लग्न से पूजा होती है, ये भी नहीं कि एक छुटकारा, ये नहीं हुआ था कि जैसे कि 9 दिन बीत गए हैं अब चलो रहने देते हैं। पर हम लोगों का जैसे मन धन से पूजा पाठ करते हैं, एक लगन होती है। और मेरे साथ ही नहीं, बच्चे जो 4 बच्चे हैं वो भी, देवरानी और भांजे, भाई, और मेरा भाई पता है झूसी से आता है वो पूजा करने।
तो एक लग्न होती है जो, और माता के दरबार में जो एक लगन से आता है पूजा करने ना, उसकी हमेशा माता रानी रक्षा करती हैं। और जो मन में जो होता है ना, और मेरे साथ तो होता है, पता नहीं सबके साथ होता है, कि अगर मेरे मन में जो चीज़ होता है ना, मैं कभी कहती तो नहीं, माता रानी के सामने कभी भी नहीं आज तक वो रखा, पर जो मेरे मन में होता है ना, वो माता रानी पूरा कर देती हैं। वो मेरे साथ होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, पर मेरे साथ ये चीज़ हुआ है कि अगर मेरे मन में भी रहता है ना कि ये चीज़ अब मैं करना है, मैं कर लूँ या तो हो जाए तो अच्छी बात है, तो वो होके ही रहेगा, कहीं ना कहीं से माता रानी उसे पूरा करेंगी। और मुझे भरोसा भी रहता है कि मेरी माँ है ना, तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल मैं पूजा 9 दिन नवरात्रि में करती हूँ, पर कोई चीज़ मुझे, मेरी इच्छा नहीं होती, मैं कभी भी मांगती तो कभी भी नहीं माता रानी के सामने, कितना भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, पर मैं कोई इच्छा नहीं जाहिर करती कि मेरी तबीयत ख़राब है, माँ ठीक कर दो, या मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब है, माँ ठीक कर दो, कुछ भी नहीं, मैं आज तक मांगी नहीं हूँ। जो होता है माँ है, मैं ये वो कहती हूँ, मेरे सर पे माँ का छाया है, मेरे ऊपर माँ का हाथ है, कुछ भी नहीं होगा। मैं ये एक मेरी भक्ति होती है बस, और मैं माँ के सामने हाथ जोड़ के कभी भी प्रार्थना ये चीज़ के लिए नहीं किया है, कुछ मांगा नहीं है। पर फिलहाल मांगने से पहले ही मुझे मिल जाता है, अगर मेरे मन में कुछ चलता है ना, तो वो माता रानी पूर्ण करती है। तो यही सबसे बड़ी वो है, माता रानी की कृपा है हम लोगों के ऊपर। तो यहाँ पूजा हो गया, सब लोगों ने, जितने लोग हैं फैमिली में, सब लोग मिलके पूजा किए। अब यहाँ हवन की तैयारी होने लगी। तो आगे हवन, जो हवन कुंड बनाया जाता है, उसे किसी चीज़ पे रखा जाता है। पहले या तो ईंट लेके बिछा के, या तो कुछ चीज़ पे ऐसे हवन नहीं रखा जाता। तो ये देखिए नीचे मैंने प्लेट लगा दिया है, प्लेट के ऊपर उसके बाद रखा है। तो हाँ, आगे जिसमें हवन रखा हुआ है उसका आगे करेंगे पूजा। तो सिंदूर हल्दी लगा के टीका लगाएंगे, उसके बाद पुष्प रखेंगे, वो पूजा होके उसके बाद यहाँ हवन कुंड में ये देखिए कपूर डाल के जला दी। और गर्मी का टाइम है ना, बहुत ही आसान तरीके से जल भी जाएगा। तो यहाँ जलने के बाद उसके बाद बारी बारी से सब लोग करेंगे हवन। तो यहाँ सब लोग फ़िलहाल पूजा कर चुके थे, तो अब सब क्षमा याचना पढ़ रहे थे। तो लास्ट में क्षमा याचना ज़रूर पढ़ना चाहिए, माँ से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए कि 9 दिनों में माँ, अगर कोई चीज़ अधिकतम हुआ हो, न्यूनतम हुआ हो, या तो ज़्यादा हुआ हो या तो कम हुआ हो, या तो मेरे रोज डेली की पूजे में कोई भी खराबी आई हो या तो भूल चूक हुई हो, उसे माँ क्षमा करिए। तो क्षमा याचना लास्ट में ज़रूर करना चाहिए। तो वो हमारे घर में सब लोग करते हैं, जितने लोग हैं व्रत किया है, तो जो व्रत नहीं किया है वो सब लोग क्षमा याचना ज़रूर पढ़ते हैं। तो ये देखिए मेरा भाई भी बगल में पढ़ रहा है। तो सब लोग क्षमा याचना करके और तब माँ से माफ़ी मांग के उसके बाद हवन स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है, पूजा के लास्ट में ज़रूर माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद माँ को विदा करना चाहिए कि माँ अब अपने उसमें प्रस्थान करिए, 9 दिन आपने हमारे यहाँ आके। तो इस तरह से उनको विदा करना चाहिए और माफ़ी आगे मांग के उसके बाद विदा करना चाहिए। हवन ये देखिए सबसे पहले करने लगे हवन। तो अभी कोई ये लोग तो नहीं आए थे, तो फिर हम लोगों ने, तीनों लोग ने किया, देवरानी, मैं और मेरी बहन, तीनों लोग हवन यहाँ करने लगी। उसके बाद सब लोग बारी बारी से हवन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से वहाँ उधर मेरे भांजे पढ़ रहे थे, और जैसे हवन के लिए बोला जाता है ना, वो बोलते हैं, वो पंडित का काम वो करते हैं। तो भांजे और पंडित समान होते हैं, तो फिर इसलिए वो बोलते हैं, तो हम लोग करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं। पर मैंने कोई वो नहीं खोला है, आज मुझे आप लोगों से बात करनी थी और जो मैं करती हूँ वो बताना था, इसलिए मैंने कोई भी वो नहीं खोला है, वॉइस नहीं खोला है, वॉइस किया है। तो यहाँ हम लोगों ने कर लिया हवन। उसके बाद ये देखिए बच्चे आ गए, बच्चे भी करने लगे। तो ये देखिए तीनों बच्चे कर रहे हैं, अभी वो नहीं है, अनंत नहीं है। तो ये सब लोग ऐसे बारी बारी से, सिर्फ दक्षिण मुँह नहीं होना चाहिए और उत्तर और पूरब, ये दोनों दिशाएं में होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसी तरह से केवल दक्षिण साइड मुँह करके नहीं करना चाहिए। तो उस तरफ मुँह करके नहीं किया जाता हवन, नहीं तो पूरब और
उत्तर तो किया जाता है। तो ऐसे ही बच्चे बैठे थे, तो ये आ गया आनंद। तो सब लोग ऐसे बारी बारी से कर लेंगे हवन, ये लोग भी आएंगे। और फिलहाल यहाँ से उसके बाद मेरी वीडियो ही बंद हो गई थी और मैं सोची कि मेरी मोबाइल चल रही है और मेरी मोबाइल बंद हो चुकी थी। तो यहाँ मेरा संपूर्ण हो गया। कन्या भी खिला लिया, वो भी वीडियो नहीं शूट किया, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ कन्या खिलाने के बाद, इस बार कन्या ना 2 ही 3 खिलाती हूँ, उसके बाद गौ माता को खिलाती हूँ। तो यहाँ गौ माता को खिलाने आ गई। तो यहाँ इनको खिला के अपना मेरा पूजा और मेरा व्रत संपूर्ण हुआ। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय माता दी।